So, hello everyone, and I'm back again here with my another topic, and that is the pollination. So, it is a very interesting as well as the very important part because when you know about the reproductive parts of the flower, so after that, you should know that what is pollination. पॉलिनेशन एक जैसे हम बात करते हैं फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किस तरीके से उसमें भाग लेते हैं और ये पॉलिनेशन एक्चुअली में होता क्या है, तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे एज वेल एज आई विल टेल यू अबाउट दिस टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन which is one self pollination and second is the cross pollination. So as you can see in this picture that there are some bees, okay, and among these bees few are just stuck on this particular part of the flower. कुछ ऐसी बीज हैं जो बस फूल के इसी हिस्से पर बिल्कुल आके चिपकी हुई हैं. क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कि ये जो बीज हैं ये इस फूल के जूस को सक कर रही हैं और यही रीज़न है कि इनकी ही मदद से होता है पॉलिनेशन. क्योंकि अगर हम इस पर्टिकुलर हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा. इसका मतलब कि ये हमारा एंथर है और ये हमारा फिलामेंट है, यानी कि ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन कहते किसे हैं. सो अगर मैं सिंपल भाषा में पॉलिनेशन की एक डेफिनेशन बताऊं तो पॉलिनेशन होता है द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम anther to stigma. Okay, from anther to stigma is known as the pollination. Now I can see that there are two words. One is the anther and second is the stigma, and these both words are very known to us. Now this anther refers to the male reproductive part and the stigma refers to the female reproductive part. जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि पॉलिनेशन में फ्लावर के मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं की मदद से और कुछ पॉलिनेटर्स की मदद से हम देख सकते हैं कि फ्लावर में कैसे पॉलिनेशन होता है. तो जब एंथर जो होता है स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी जब एंथर स्टिग्मा के पास जाता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन. ओके, सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. अब जो पॉलिनेशन है वो टू टाइप्स का है. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड दीज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर one is the self and second is the cross. अब आप वर्ड से ही समझ सकते हो कि इस सेल्फ का मतलब क्या हुआ, इस क्रॉस का मतलब क्या हुआ. सेल्फ का मतलब क्या हुआ खुद में और क्रॉस का मतलब क्या हुआ. तो सेल्फ का मतलब होता है खुद से और क्रॉस का मतलब होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे से. तो अब हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं कि ये सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन एग्जैक्टली होते क्या हैं. अब आप जैसा देख सकते हो कि यहाँ पे एक फ्लावर है और एक ही फ्लावर के एंथर से जब स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होती हैं पोलन ग्रेन्स तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. जब उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होती हैं तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. तो ये हो गया उसका एंथर और ये हो गया हमारा स्टिग्मा. तो अब इसे हमने देखा, जैसे कि हम बात कहते हैं घर की बात घर में, तो ये एंथर और ये स्टिग्मा एक ही घर के हैं तो इसे हमने बोल दिया सेल्फ पॉलिनेशन. अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की. देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी एक बी है और उस बी ने क्या करा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रेवल करा है. यानी कि वो इस फ्लावर के एंथर से उठकर पोलन ग्रेन्स लेकर इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आई तो उसने क्या कर दिया, क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, फ्लावर अलग है
प्लांट भी अलग हो सकते हैं यहाँ पर इस केस में, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एंथर, एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, तो उसे हमने कहा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप और आपके नेबर्स जब आपस में बात कर रहे हैं, तो इसका आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। So this is a picture that you can see how a bee is sucking, or an insect sucks pollen grains from the flower, or the juices from the flower. So today this much only, and I hope that this video is helpful for you, and you are able to learn more from it. And I'm telling very basic, very basic things, so that आपका जो base है आप उसको समझने पाओ. So thank you so much and bye bye.